हेलो माय डियर बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आई एम राहुल विश्वकर्मा। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। हमने क्या सोल्व किया था? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन सोल्व की बिल्कुल की थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? हम उसी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को जरा सा सोल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे हमें यह आइडिया हो जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप होते हैं या किस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ हम एक नया टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल। मतलब अगर आपके पास कोई m मास के ऑब्जेक्ट है, उसे आप प्रोजेक्टाइल करवा रहे हो v वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर कोई ना कोई मोमेंटम अप्लाई होगा। तो मोमेंटम कितना होगा, क्या नहीं होगा, वो किस एनर्जी के साथ में, काइनेटिक एनर्जी के साथ में मूवमेंट करेगा, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे उसी के पर। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो मैं मेरे को बताओ कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक बार मैं कैमरा में क्वालिटी देखता हूँ, बिल्कुल एचडी क्वालिटी है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये थी आपकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, नन्ही सी प्यारी सी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। पक्का? बिल्कुल पक्का। अब इसी से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं आपको। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि कोई भी मान लो प्रोजेक्टाइल, चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। सुनो, यहां पर मेरा एक अच्छा सा प्यारा सा स्टूडेंट खड़ा हुआ है। ये क्या है? ग्राउंड। ये मेरा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ने फुटबॉल को मारी किक, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। ठीक है, अब इसने ये जो किक मारी है, इससे ये बॉल कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल होके गई, खपाच। वाओ, पहली बार मुझसे डायग्राम सही बनाया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बच्चों, इसकी जो ये वेलोसिटी है, मान लो इसने इस बॉल को कितने वेलोसिटी के साथ में किक किया? स्मॉल यू वेलोसिटी, स्मॉल यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे गई? यार मार्कर गिर गया। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे गई? मान लो थीटा एंगल पे गई। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे गई? थीटा एंगल पे गई। ठीक है, अब ये जो पाथ फॉलो किया इसने, इसने कौन सा पाथ फॉलो किया? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। बोले तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है वो है आपके पास √3 into x हाफ ऑफ gx स्क्वायर, लाइक दैट। या ऑफ कोर्स माइनस हाफ ऑफ x स्क्वायर, ऐसा। √3x माइनस हाफ ऑफ x स्क्वायर, ये क्या है? इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या दे दी? ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दे दी। सर अब क्या करें? इसका अचार डालें? नहीं, अचार नहीं डालना है भैया। आपको क्या फाइंड करना है? आपको इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करनी है कि कितनी वेलोसिटी के साथ में इसको भेजा गया, और आपको कितने एंगल के अपने प्रोजेक्टाइल किया, वो एंगल आपको फाइंड करना है। मैं एक बार और एचडी क्वालिटी में देखता हूँ। वेरी गुड सर, बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। चल, कैसे करें? आपको क्या निकालना है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी u और आपको दिया हुआ है थीटा, वो भी आपको निकालना है। बेसिकली होता क्या था, आपको u दिया होता है, एंगल दिया होता है, आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालनी होती है। अब उल्टा है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दी हुई, u और थीटा निकालना है। क्या करें सर? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं। क्या दी हुई है? सबसे पहले ध्यान दो, हर क्वेश्चन जो है वो अपने दिल की बात कहता है, आपको सुनना आना चाहिए। तो इसने दिल की बात क्या बोली कि सर ये जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है हमें गिवन है। ठीक है, पर्टिकुलरली इस एग्जांपल के लिए आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन गिवन है। कौन सी है भैया? कितनी है? y is equal to √3x minus half of x square, that is स्टैंडर्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन? क्या है? y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों का कंपैरिजन करवा लेता हूं, स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन का और गिवन इक्वेशन का, दोनों का आपस में कंपैरिजन करवा लेते हैं। दोनों का आपस में कंपैरिजन करवा लेते हैं। y is equal to x tan theta minus g x square upon 2u, I love you, 2u square cos square theta। ठीक है,
एक और आ गई, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3। अच्छा x अंडर रूट 3 लिखा है या अंडर रूट 3x लिखा हुआ है, इतना तो समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है सर, ऐसे क्या कर रहे हो, इतनी भी इंजन नहीं है, मैथमेटिक्स ली है हमने। हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल है एलएचएस इक्वल, तो आरएचएस भी इक्वल पुट कर दो, एलएचएस इक्वल है तो भाई दोनों किसकी इक्वेशन है, वाई वाई की। कंपैरिजन का सबसे बेहतरीन तरीका, दोनों को आपस में बराबर पुट कर दो, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस हाफ ऑफ कितना है भैया x स्क्वायर। ठीक है, अब देख tan थीटा की जगह यहां पे क्या है, अंडर रूट 3, भाई दोनों को कंपैरिजन करो, x इंटू टेन थीटा x इंटू अंडर रूट 3, डेट मीन्स टेन थीटा की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3, टेन थीटा की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3। और आपको और मुझे अच्छे से पता है कि अगर टेन थीटा की जगह अंडर रूट 3 तो मैं इसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। और टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 कब होती है, टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री पे जाओ, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, अंडर रूट 3। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3, यानी कि यहां पर जो थीटा है वो कितना है, इसको ऐसे लिखेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 3। टेन इनवर्स अंडर रूट 3 का मतलब 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है। यानी कि आपने जो फुटबॉल को किक मारी है वो कितने एंगल पे किक मारी है, 60 डिग्री के एंगल पे। खत्म। नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी u की बात करते हैं। u कहां आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक 1/2 x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ये वाला मल्टीपल और एक्स स्क्वायर का ये वाला मल्टीपल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, मन का राज है, नहीं भाई ये बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों को हम क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। एक्स का मल्टीपल टेन थीटा, एक्स का मल्टीपल अंडर रूट 3, इन दोनों को इक्वल कर दिया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का मल्टीपल दिस, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या हुआ, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां पे x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, 1/2। देखो दोनों माइनस है तो माइनस का इतना इश्यू होने वाला नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्म्स को आपस में इक्वल पुट कर देता हूं। सिंपल है, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, सिंपल इज इक्वल टू 1/2। ठीक, यहां से u की वेलोसिटी, u हमें क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, u स्क्वायर, ये 2 से 2 तो कट हो गया भैया, u स्क्वायर इधर आ गया तो यहां क्या बच गया, g अपॉन cos स्क्वायर थीटा, सिंपल ट्रांसफर किया है, g अपॉन cos स्क्वायर थीटा। भाई 2 से 2 कट हो गया, यहां u स्क्वायर था जो मैं इसको साइड में लेके आ गया क्योंकि मुझे u की वैल्यू चाहिए, तो पहले u स्क्वायर निकालूंगा फिर इसका अंडर रूट करूंगा तो u आ जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, g अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचा है, g अपॉन cos स्क्वायर थीटा, सिंपल। g की वैल्यू बोलो 10, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितनी वैल्यू, 10, cos थीटा, थीटा की जगह क्या रखूं, 60 डिग्री, निकाल लिया ना मैंने, थीटा की जगह क्या रखूं, 60 डिग्री, दैट इज cos 60 डिग्री। और cos 60 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, सो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूं, 1/4, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली क्या बन गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 40, u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 40, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लेने पर u अंडर रूट 40, तो आंसर कितना आया, अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट 40 को आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना है, अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड। हो गया सब, अंडर रूट 40 मीटर, सिंपल सा, कुछ नहीं करना था, बस स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या किया मैंने, कंपेरिजन किया, सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स, इन दोनों का
इन दोनों को आपस में क्या किया, कंपैरिजन कर लिया, y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, दोनों को बराबर पुट करके कंपैरिजन कर लिया। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है, सिंपल कंपैरिजन किया। कॉपी करो इस एग्जांपल को, इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया बच्चों। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। अब नेक्स्ट हम जाते हैं वापस से मैक्सिमम हाइट, रेंज वगैरह वाले फॉर्मूलाज पर। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा मैंने उसको टिल्ट किया है, लगाना आपको, अप्लाई आपको फॉर्मूला ही करना है। ठीक है बच्चों, मान लो कि आपके पास दो प्रोजेक्टाइल है। कितने प्रोजेक्टाइल है, दो प्रोजेक्टाइल है। दो प्रोजेक्टाइल का मतलब, अरे भाई एक पत्थर को कितनी बार, एक साथ दो पत्थर को फेंक दो, सिंपल सी बात है। फर्स्ट वाले पत्थर को फेंका आपने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितने, मेरे एक बार छोटा तो नहीं दिख रहा है भाई, ची 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 ची, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो कितने पे भेजा, 30 डिग्री के एंगल पे। मान लो ये कुछ इस तरीके से गया, ठीक है। दूसरा पत्थर आपने फेंका सेम टाइम पर, सेम टाइम सेम जगह, अगले वो दिन फिर मर जाइया के छत पे मिली 60 डिग्री पे। कितना, 60 डिग्री पे। ये भी कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, मान लो ये वाला गया R1 तक, चलो ठीक है। इसकी मैक्सिमम हाइट है, ब्लू वाले की मैक्सिमम हाइट है h1, ब्लू वाले की मैक्सिमम हाइट कितनी है, h1, और ये जो ब्लैक वाला है इसकी हाइट है h2। दोनों की मैक्सिमम हाइट बता दिया ना, दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ में फेंका है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ h1 एंड h2, यानी मैक्सिमम हाइट का रेशियो दोनों की, और दोनों की रेंज का रेशियो, दोनों की मैक्सिमम हाइट का रेशियो और दोनों की रेंज का रेशियो। क्या कर सकते हैं, सोचो। सर मैक्सिमम हाइट और रेंज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मुझे क्या अप्लाई करना है। पहले बात करते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, h1 के केस में बात करते हैं। 4h1 इसे सोल्व करते हैं, 4h1 पहले वाले के लिए बात करते हैं। एंगल कितना है भैया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री सेम। अच्छा, h1 के लिए बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यही फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का, है ना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यही, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है सर, अब देखो इसी तरीके से चलो अब h2 के लिए भी बात करते हैं। 4h2, h2 के लिए खुद से लिखो, क्या लिखोगे, h2 के लिए खुद से लिखो, क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। h2 का फॉर्मूला बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, थीटा बाई 2g। फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है, अब वैल्यू पुट कर देने का। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, h1 अपॉन h2 डायरेक्ट मुझे क्या निकालना है, h1 अपॉन h2। तो मैं यहाँ अपनी वैल्यू निकालूं, फिर उसे यहाँ रेशियो में रखूं, इससे बढ़िया मैं अपना टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, h1 अपॉन h2 में डायरेक्ट ही इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। h1 के लिए क्या दिस, h2 के लिए क्या दिस। तो h1 अपॉन h2 बोले तो u स्क्वायर साइन, h1 के लिए एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g। ठीक है, इधर हो h2 के लिए एंगल कितना, 60 डिग्री, बाकी सारी चीज सेम है। u स्क्वायर सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ में फेंका गया, तो u स्क्वायर सेम है। साइन स्क्वायर एंगल थीटा की जगह कितने रख दो, यहाँ पे 60, और यहाँ पे कितना था 30, बस यहाँ पे 30 की जगह कितना रख दिया, 60 डिग्री, बाकी सारी चीज सेम है, ये डिवाइडेड बाई 2g। देख लो कौन कौन कट पिट रहा है, समझो। h1 अपॉन h2 काटा पीटी करो, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट, 2g से 2g कट, ऊपर कितना बच गया, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और नीचे कितना बच गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन से साइन काट दू साइन से साइन नहीं कटेगा, चल। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2,
और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, साइन 30 की जगह रखो 1/2, यहां पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। साइन 60 की जगह सिंपल √3/2, इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया। यहाँ क्या आया 1/4, ये क्या बना √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर वापस से 4 से 4 कट, तो फाइनल आंसर आया 1/3। सो H1/H2 कितना आया 1/3। H1/H2 कितना आया 1/3। कोई लोचे वाली बात नहीं है सर। अब बात करते हैं रेंज की। क्या मुझे रेंज को सोल्व करने की जरूरत है? नहीं है। वैसे आप चाहो सोल्व कर सकते हो, बट मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज एक बार तो हो रही है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेकंड टाइम हो रही है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और सर आपने मुझे लिखाया है कि r थीटा इज इक्वल टू r 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा पर करो या 90 माइनस थीटा डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्टाइल करो, दोनों की रेंज क्या होती है? सेम होती है। और यहाँ सो r1 इज इक्वल टू r2, ये इसको और ऐसे लिख लूं कि 30 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल करने पर रेंज और 60 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल करने पर रेंज, दोनों केसेस में रेंज क्या होगी? बराबर होगी। और जो चीज बराबर होती है उनका रेशियो कितना आता है? 1 आता है। दोनों चीज बराबर है तो इसका रेशियो कितना आएगा? बराबर है। R1/R2 is equal to 1, H1/H2 is equal to 1/3। भाई इतने का तो पता है ना यार आपको। 30 डिग्री पे करो और 60 डिग्री पे करो, दोनों की रेंज बराबर आएगी। 15 डिग्री पे करो और 75 डिग्री पे करो, दोनों की रेंज बराबर आएगी। चाहे आप 45 डिग्री पे करो, दूसरा भी 45 डिग्री पे करो, दोनों की रेंज बराबर आएगी। 20 डिग्री पे करो, 70 डिग्री पे करो, दोनों की रेंज बराबर आएगी। कुल मिला के एक एंगल थीटा और एक एंगल 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल पर प्रोजेक्टाइल करने पर रेंज क्या होगी? आपस में बराबर होगी। क्या दिक्कत है यार? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया बच्चों? अब इसी कंसेप्ट पर रिलेटेड अपन एक सवाल और करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट यही है कि एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 माइनस थीटा। अब उससे रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में काफी टाइम पूछा जा चुका है, और बाकी क्वेश्चंस में बाकी एग्जाम में भी काफी टाइम ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है सेम कंसेप्ट सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअली बेसिकली अगर देखा जाए तो ये डेरिवेशन है। ये क्या है? डेरिवेशन है, जो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको कराया जाता है हमेशा, है ना, मतलब आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, हम भी खेल लेंगे। एक बार एंगल, अब बच्चों मैं एंगल की वैल्यू ना लेके कभी थीटा का इज इक्वल टू 30 फिर 60 20 70 इस तरीके से एंगल ना लेके मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्रोजेक्टाइल को आपने सेम वेलोसिटी u के साथ में थीटा डिग्री पर क्या किया? प्रोजेक्टाइल किया। थीटा डिग्री पे प्रोजेक्टाइल किया, इसकी रेंज है r। ठीक है, और इसको उड़ने में कितना टाइम लगा? t1 टाइम। इसका टाइम पीरियड कितना है? t1 है। ठीक है सर। दूसरी एक और प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने कितने पे किया? 90 माइनस थीटा। कितने एंगल पे किया? 90 माइनस थीटा। ये भी कुछ इस तरीके से जाएगी। इसकी भी रेंज तो सेम होगी, ये तो आपको पता है। मान लो इसका टाइम पीरियड कितना है? t2। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है t1 t2, या ऐसे लिखूं, ऑप्शन है t1 t2 is directly proportional to r, t1 t2 is inversely proportional to r, t1 t2 is directly proportional to r square, या फिर t1 t2 is inversely proportional to r square। कुल मिला के दोनों टाइम पीरियड, t1 टाइम पीरियड और t2 टाइम पीरियड, इन दोनों टाइम पीरियड के प्रोडक्ट और इनकी रेंज के बीच में क्या रिलेशन होगा वो आपको फाइंड करना है। वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। आपको अच्छे से पता है कि कंसेप्ट कौन सा यूज हो रहा है? एंगल कंसेप्ट यूज हो रहा है। कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? एंगल कंसेप्ट यूज हो रहा है। मतलब एक एंगल थीटा और एक 90 माइनस थीटा, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है। अगर दोनों है सो
आर थीटा इज इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा होता है, ये तो आपको पता है यार। आर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर 90 माइनस थीटा, यानी दोनों की रेंज बराबर होगी। अब दोनों की रेंज बराबर होगी तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, क्या है भैया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और इसका क्या है, एक बार मैं कैमरे की क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, सही दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये ब्लर हो रहा है यार कुछ ज्यादा। कुछ ज्यादा ब्लर हो रहा है ना, चलो इसको चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा इधर इधर का फॉर्मूला लिखेगा, सिंपल लिखेगा यार, यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा, क्या दिक्कत है, अपॉन जी। ठीक है, अगर मैं रेंज का फॉर्मूला लगाऊं तो ये सब फॉर्मूला होगा। फिलहाल मुझे इससे कोई काम नहीं है। ठीक है, मुझे रिलेशन किस में निकालना है, टाइम पीरियड और रेंज के साथ। रेंज का फॉर्मूला तो मुझे पता है, लेकिन बच्चों टाइम पीरियड क्या क्या है, भाई रेंज तो दोनों की क्या होगी, सेम होगी, रेंज तो दोनों की इक्वल होगी, तो रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर रेंज का फॉर्मूले पे क्रॉस किया, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंज तो दोनों के लिए, दोनों केसेस में सेम होगी, पहले वाले प्रोजेक्टाइल के लिए और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल के लिए, दोनों केसेस में रेंज क्या होगी, इक्वल होगी। डिफरेंस कहाँ आएगा, टाइम पीरियड में। डिफरेंस कहाँ आएगा, टाइम पीरियड में। तो पहले वाले के लिए टाइम पीरियड, दूसरे वाले के लिए टाइम पीरियड, दोनों के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। ये हो गया पहले वाले के लिए, थीटा के लिए। अच्छा चलो t2 के लिए निकालो, तो 2u sin, अब एंगल कितना लूं, थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। कितना लेंगे, 90 माइनस थीटा। भाई यहाँ एंगल कितना है, थीटा, पहले वाले के लिए एंगल कितना, थीटा, दूसरे वाले के लिए एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना रख दिया, 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली बात है। नहीं समझ में आता, पहले वाले को एंगल कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया, 30 डिग्री पे, अगले वाले को 60 डिग्री पे, तो 30 की जगह 30 और 60 की जगह 60। 60 का मीनिंग क्या, 90 माइनस 30। 60 का मीनिंग क्या है, 90 माइनस 30। भाई अगर यहाँ 30 लिखूं और यहाँ 90 माइनस 30 लिखूं, कोई डिफरेंस है, कुछ नहीं है। इसका मतलब भी क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा जी का जी, आपको क्या करना है, दोनों का टाइम पीरियड का प्रोडक्ट करना है, मल्टीपल करना है, टपच 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 प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्यों, कैसे पता चला, अरे भाई क्वेश्चन में खुद ही के बोल रहे हो कि इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करना है। तो t1 मल्टीप्लाई बाय t2, t1 मल्टीप्लाई बाय t2 करो, 2u sin थीटा बाय g मल्टीप्लाई बाय 2u sin 90 माइनस थीटा बाय g। ठीक है, sin 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हो, cos थीटा। सो t1 t2 इज इक्वल टू 2u, ये भी 2u ये भी 2u, आपस में मल्टीप्लाई होगी, 4u स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, u इंटू u स्क्वायर, अपॉन में g इंटू g स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसा लिखता हूं, 4 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिख दिया। 4 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 2, ऐसे लिख दिया। साइन थीटा एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। आपको अच्छे से पता होगा ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कोस थीटा बन जाता है। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा। ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी, क्या बन गया भैया, रेंज का फॉर्मूला बन गया, t1 t2 अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा, क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, अपॉन यहां 2 जी है, एक जी इधर रख दिया और एक जी इधर रख दिया। अब देखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये किसका फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है,
रेंज का फॉर्मूला। सो T1 T2 इज इक्वल टू 2/g, तो एज इट इज रखो, 2/0 एज इट इज रखो। इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, रेंज लिख सकता हूँ, दैट इज रेंज, दैट इज दिस। तो T1 T2 directly proportional, T1 T2 directly proportional to range R, T1 T2 is directly proportional to capital R, range। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, करो उसको कॉपी। ओके बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मतलब बहुत ही काफी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है, तो आपको ए ऑप्शन पे टिक करना होता है। अब बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा नई टर्म है ना, मतलब सिंपल जितनी भी मोशन हो गया, आप स्ट्रेट लाइन में मोशन करो, आप हॉरिजॉन्टल मोशन करो, वर्टिकल मोशन करो, प्लेन मोशन करो, सब में क्या होगा, एनर्जी और मोमेंटम तो सब में आएगा। तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मोमेंटम काम करेगा? बिल्कुल मोमेंटम काम करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा? बच्चों मोमेंटम के बारे में मैं यहाँ पर ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, बस इंट्रो दे देता हूँ। मोमेंटम के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूटन्स लॉ में, एनएलएम में, तो मोमेंटम के बारे में हम वहां पे ज्यादा पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ बेसिक इंट्रो दे देता हूँ, क्योंकि हमें उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है। सो मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ P से डिनोट किया जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। वैसे तो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, फिर भी बता रहा हूं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम में चेंज निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो v फाइनल माइनस m v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, डेल्टा p वेक्टर। ये कहां से आया? अरे भाई मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास यहां से कॉमन ले लो, तो फाइनली क्या बनेगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये हो गया आपका मोमेंटम का काम, है ना। इसके बारे में काफी ज्यादा डीप में हम पढ़ने वाले हैं, पता नहीं बंदूक गोली सब चलाएंगे इसके लिए, है ना, क्रिकेट की बॉल वगैरह सब लेकर आएंगे, सबसे खेलेंगे, पर फिलहाल बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक प्रोजेक्टाइल के बारे में। खुपच खुपच खुपच, ये हो गया प्रोजेक्टाइल। यहां से मान लो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कर रही है, ठीक है, यहां उसकी वेलोसिटी है u, उसके दो कंपोनेंट है ux और uy, उसके दो कंपोनेंट है ux और uy, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका, और इसका मास मान लो स्मॉल m है, इसका मास क्या है, स्मॉल m। तो हेडिंग डालो मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल, हेडिंग डालो मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल। बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल में बहुत खेल स्टार्ट होने वाला है। तो मोमेंटम इन प्रोजेक्टाइल, अब मोमेंटम निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपको मोमेंटम निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल सा। सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, मान लो फाइनली ऑब्जेक्ट आपकी कहां आ गई, यहां आ गई, ठीक है। यहां पर जो वेलोसिटी है वो v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल में किससे डिनोट करते हैं, v से, और इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां इसका कंपोनेंट आ गया vx, यहां इसका कंपोनेंट आ गया vy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख देता हूं, u, u वेक्टर mu, ठीक है। मास एज इट इज, u वेक्टर किस किस से मिलके बना हुआ है, दो कंपोनेंट्स है ux और uy। क्या दिक्कत है यार, ux i के प्लस uy j के, बोल क्या दिक्कत है, इतना इजी क्वेश्चन।
एक्स और वाई की टर्म में लिख दिया, उसको और क्या किया मैंने, एक्स और वाई की टर्म में लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला तो ठीक ही होगा। फाइनल मोमेंटम बोलो m इंटू वी। फाइनल वेलोसिटी को किससे लिखता हूँ, v से लिखता हूँ, तो v लिख दिया, क्या दिक्कत है, m इंटू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, u एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, u cos थीटा। मान लो अगर इसे थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया तो u एक्स क्या होगा, u cos थीटा, और u y क्या आएगा, u sin थीटा। क्या दिक्कत है, मास इंटू u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा जे के। x की जगह रखे u cos थीटा, u y की जगह रखे u sin थीटा। ये तो आपको पता है कि u वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का ux cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। इधर आओ, फाइनल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम आएगा u cos थीटा आई के। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का या पूरे प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, हर जगह आपको क्या मिलेगा, u cos थीटा। वेरी गुड। यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, देखो पहले वर्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर, अब कहां जा रहा है, नीचे। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज रहेगी। तो रहेगा तो u sin थीटा ही रहेगा, तो u sin थीटा, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ गया फाइनल मोमेंटम, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल। रखो, अब देखो इसमें से आपको क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो अब सेम सेम साइन वाले तो कट जाएंगे। देखो फाइनल वेलोसिटी m u cos थीटा, m u cos थीटा माइनस m u sin थीटा, m cos थीटा और m u sin थीटा, ये हो गया फाइनल का काम, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये रहा m u cos थीटा प्लस अंदर आ जाएगा m, तो m u sin थीटा। अब देखो ये प्लस का m u cos थीटा और ये माइनस अंदर जाएगा, इसको क्या बना देगा, माइनस। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके इन दोनों को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों आपस में कट, खपच खपच। क्या बच गया, माइनस का m u sin थीटा और यहां भी क्या बच गया, माइनस का m u sin थीटा। सो फाइनली टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस 2m u sin थीटा। तो प्रोजेक्टाइल में चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, m u sin थीटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ने कंप्लीट प्रोजेक्टाइल कर लिया है तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, माइनस 2m u sin थीटा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2m u sin थीटा बोले तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, सो u y माइनस का 2m वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अब आपको क्या कहा गया है, मान लो कि किसी केस में मैंने क्या दिया बच्चों, देखिए अब ये इस तरीके से आपके कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कर रहा है। अब मैंने जो मास दिया ना, वेलोसिटी दी, डायरेक्टली आपको बोल दिया गया है कि यहां से एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल किया ना, तो वेलोसिटी की बात करी ना मास, मैंने क्या बोला, डायरेक्टली p मोमेंटम के साथ में प्रोजेक्टाइल किया। किसके साथ में, p मोमेंटम के साथ में प्रोजेक्टाइल किया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम, फाइंड डेल्टा p एट लास्ट। मतलब यहां आ गया ये, अब प्रोजेक्टाइल यहां आएगा तो यहां आने के बाद पे मोमेंटम में चेंज कितना होगा। सोल्व करो इसको, ट्राई करो, एक बार हो जाए तो हो गया। अब जो मोमेंटम में चेंज निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मोमेंटम में चेंज।
सो मोमेंटम में चेंज का फॉर्मूला आपके पास सिर्फ इतना पता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही होता है चेंज इन मोमेंटम। अब बच्चों यहाँ देखो, आपको वेलोसिटी दी हुई होती तो वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख रहे थे आपने, ये देखो वेलोसिटी दी हुई थी तो वेलोसिटी के कंपोनेंट लिखे, मोमेंटम दिया हुआ है तो क्या करो, मोमेंटम के कंपोनेंट ले लो, ये हो गया पी एक्स कंपोनेंट, ये हो गया पी वाई कंपोनेंट, ठीक है, हो गया, तो ठीक है। तो अब लेते हैं हम हमारा इनिशियल मोमेंटम, अब क्या लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम ले लेते हैं। सो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम दो से बनकर पी एक्स और पी वाई, सो पी एक्स आई के, पी वाई जे के, आई के जे के क्या बता रहा है, जे के बता रहा है वाई एक्स में डायरेक्शन और आई के बता रहा है एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, वही लिखा, एक्स पी एक्स कहाँ जा रहा है आई कैप में और पी वाई कहाँ जा रहा है जे कैप में। अच्छा, पी एक्स की वैल्यू कंपोनेंट लिया इसका, पी एक्स इक्वल टू पी कोस थीटा, सिंपल, ठीक है। इधर बोलो ये आई कैप में हो गया, जे कैप के लिए बोलो पी साइन थीटा हो गया, क्या रॉकेट साइंस है यार भाई, इसका दो आपको कंपोनेंट लेना सिखाया है ना भाई, u वेलोसिटी के साथ में थीटा एंगल पे, तो इसका कंपोनेंट u एक्स तो u cos थीटा, बाकी का दूसरा u sin थीटा। सिमिलरली इस एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है तो इधर का कंपोनेंट x, इधर का कंपोनेंट y, तो px py, px बोले तो p cos थीटा और इधर बोले तो p sin थीटा, सिंपल। अच्छा फाइनल बोलो, फाइनल वापस से सेम। अब जो फाइनल मोमेंटम आने में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डिफरेंस इतना आएगा कि पहले प्लस में थीटा एंगल बन रहा है, अब क्या बनेगा, ये थीटा एंगल माइनस हो जाएगा, पहले क्या बन रहा था, ऊपर बन रहा था, अब क्या बन रहा है, नीचे। देखो अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को प्लस एज्यूम करता हूं तो इस वाली डायरेक्शन को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, माइनस। भाई एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस एज्यूम किया, क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर ऐसे एंगल मेजर करूंगा तो प्लस थीटा एंगल लूंगा, और अगर क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो ऐसे एंगल मेजर करूंगा तो उसे माइनस थीटा लूंगा, सिंपल सी बात, प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो यहाँ के केस में क्या होगा बच्चों, एंगल नीचे मेजर कर रहा हूं मैं, एंगल कैसे मेजर कर रहा हूं, ऐसे, तो एंगल कितना हो गया, माइनस थीटा। बट यहाँ पे पी एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पी वाई, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी कोस माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, पी कोस पी साइन माइनस थीटा, भाई वही दो ही कंपोनेंट, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वापस से पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स की जगह क्या रखूं, पी कोस थीटा, अब थीटा रखो या माइनस थीटा, सर यहाँ पे तो एंगल आपने माइनस में मेजर किया इसलिए माइनस थीटा रखो, आई के प्लस पी वाई की जगह पी साइन थीटा रखूं या फिर पी साइन थीटा रखूं या माइनस थीटा, माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि आपने एंगल किसमें मेजर किया, माइनस में मेजर किया। अब अच्छा कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हो जाता है, यानी कि कोस के अंदर एंगल में माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस साइन का जो ये माइनस है ये बाहर आ जाता है, ये जो साइन माइनस थीटा है ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा बन जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के रूल है, अब वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैथमेटिक्स वाले तो समझ लेंगे, बाकी फिजिक्स बायो वाले जो है मान लो, बस इतना कर सकते हैं। तो जो कोस माइनस थीटा उसे क्या एज्यूम किया, कोस थीटा, साइन माइनस थीटा उसे क्या एज्यूम किया, माइनस साइन थीटा, हो गया। ये आ गया आपके फाइनल मोमेंटम, ये आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम, दोनों को माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, चलो माइनस करते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल, देखो ये भी प्लस ये प्लस माइनस ये, तो ये दोनों सेम सेम साइन वाले हैं तो ये तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, दिस माइनस दिस, तो फाइनल क्या बचेगा, माइनस का 2p साइन थीटा, माइनस का 2p साइन थीटा। फाइनल मोमेंटम में चेंज कितना आया, माइनस 2p साइन थीटा, फाइनल मोमेंटम में चेंज कितना आया, माइनस 2p साइन थीटा।
कितना है मोमेंटम में चेंज, -2p sin थीटा, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अपन यही डिसमिस करते हैं। ये लेक्चर सिर्फ आपको इस बारे में बताने के लिए था कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर किस तरीके से, किस पैटर्न के इक्वेशन आते हैं, हमें उसे कैसे डील करना है। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक, जहां पर हम प्रोजेक्टाइल को कहां लेके जाएंगे, हाइट पर। अभी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, देखो ग्राउंड से फेंका, वापस बॉल कहां मिली, ग्राउंड पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कहां चले जाएंगे, हाइट पे चले जाएंगे, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करवाएंगे, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, उसी को हम आगे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं।